मानी के गांव में होती है एक डरावनी हवेली जहां पर जाने से सब गांव वाले डरते हैं, लेकिन उस हवेली का होता है एक ऐसा राज जिसके बारे में गांव के किसी आदमी को पता नहीं होता। तो आइए देखते हैं कि हवेली का क्या राज है। सरपंच साहब, अपने गांव में जो डरावनी हवेली है वहां से तो अब गुजरने में भी बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ सरपंच साहब, कल मैं लकड़ियाँ काट कर जब आ रहा था तो तब मैं हवेली के पास से गुजर रहा था। मेरी कुल्हाड़ी एकदम से नीचे गिर गई और फिर हवा में लहराने लगी। वहाँ जरूर कोई बहुत बड़ा जिन है। वहाँ कोई जिन नहीं है, बल्कि वहाँ तो कोई चुड़ैल है, क्योंकि मुझे वहाँ पर पायल की आवाज़ सुनाई देती है। हाँ, मुझे इस बात का अंदाजा तो है, लेकिन अब हम उनके आगे कर भी क्या सकते हैं। करना क्या है, आप उस हवेली के चारों तरफ एक बड़ी दीवार बना दें ताकि उसके आसपास कोई जा ही ना सके। हाँ, ये तुमने सही कहा है, लेकिन मेरा बेटा मानी अमेरिका से आ रहा है थोड़े दिन हमारे साथ रहने के लिए। तुम में से कोई भी उसके सामने ये बात नहीं करेगा, और जब वो यहाँ से चला जाएगा तो मैं दीवार बनवा दूंगा उस हवेली के आगे। सब गाँव वाले मिलकर ये फैसला करते हैं कि वो उस डरावनी हवेली के चारों तरफ एक दीवार बना देंगे, लेकिन उसके बाद होती है एक ऐसी चीज जिससे सब गांव वाले डर जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। अब इस डरावनी हवेली के आगे से गुजरना पड़ेगा। मुझे जल्दी जल्दी से गुजर जाता हूँ। गाँव वाला वहाँ से गुजर रहा होता है और तभी एक लड़की की आवाज आती है। अरे भाई सुने, कहाँ जा रहे हैं आप इतनी जल्दी में? मैं तो अपने घर ही जा रहा हूँ, लेकिन तुम इस हवेली के बाहर क्यों खड़ी हुई हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये डरावनी हवेली है और यहाँ जिन रहते हैं? नहीं, ये हवेली तो डरावनी नहीं है, बल्कि मैं तो इसके अंदर ही रहती हूँ। मुझे तो यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं लगा। क्या ये लड़की अगर इस हवेली में रहती है तो ये फिर कैसे डरावनी हो सकती है? शायद हमें कोई वहम ही है। आप क्या सोच रहे हैं? अगर आपको यकीन नहीं होता तो चले मैं आपको इस हवेली के अंदर ले जाती हूँ। हाँ, चले देख लेते हैं इस हवेली को अंदर से भी, क्योंकि पहले तो डर के मारे कभी इस हवेली के अंदर जाना ही नहीं हुआ। जैसे ही लड़की उसको अंदर लेकर जाने लगती है, उसे एक जोर का धक्का लगता है और वो नीचे गिर जाता है। बचाओ, मुझे कोई है यहाँ पर, बचाओ, मुझे कोई है यहाँ पर। ये तो जमील की आवाज है और वो भी हवेली के पास से आ रही है। जाकर देखता हूँ। फिर वो जाता है उसे देखने के लिए। क्या हुआ है तुम्हें? उठो जमील, क्या हुआ है तुम्हें? जमील उठो। एक लड़की इस हवेली के अंदर मुझे धक्का। गांव का आदमी अपनी बात कहते कहते मर जाता है, जिसके बाद ये बात पूरी गांव में फैल जाती है और गांव वालों का डर उस हवेली के लिए और भी ज्यादा हो जाता है। और फिर सरपंच का बेटा भी वहां गांव पहुंच जाता है। तो आइए देखते हैं कि उसके साथ क्या होता है। इतनी रात हो गई है और सरपंच साहब ने भी अभी ही मुझे मानी को लेने के लिए भेजना था। थोड़ी देर बाद मानी भी ट्रेन में आ जाता है। क्या हाल है अस्कर भाई? ट्रेन में मुझे थोड़ी लेट हो गई थी, चले अब जल्दी से घर चलते हैं हम। रात बहुत हो गई है, अब हवेली के सामने से ही गुजरना पड़ेगा। अब तो अल्लाह ही हमारी मदद करे। क्या बात कर रहे हैं? हवेली के आगे से गुजरने में क्या होगा? आपको नहीं पता, अपने गांव में डरावनी हवेली है और जो भी उसके पास से गुजरता है वो चुड़ैल उस पर हमला कर देती है। क्या आप गाँव वाले भी अभी तक उसी पुरानी बातों पर यकीन करते हैं? चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती। अमेरिका से मैं पढ़कर आ रहा हूँ, तो मुझे क्यों नहीं ऐसा कुछ बताया गया? आप परेशान ना हो, चले हम चलते हैं घर। गांव का आदमी मानी को हवेली के बारे में बताता है, लेकिन मानी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और वो उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं और फिर होता है मानी के साथ कुछ ऐसा जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। तो आइए देखते हैं कि मानी के साथ ऐसा क्या होता है। अगले दिन मानी का दोस्त उसे मिलने के लिए आता है। क्या हाल है तुम्हारा? मुझे पता चला कि तुम कल रात से ही आ गए हो, तो मैंने सोचा अपने बचपन के दोस्त को भी मिल आऊं। जुनेद, अगर तुम ना आते तो मैंने ही तुमसे मिलने के लिए आ जाना था। और जुनेद, मैंने तुमसे एक बात पूछनी थी, ये गांव में डरावनी हवेली वाला क्या सीन है? हाँ यार, गांव के सब लोग कहते हैं कि वहाँ डरावनी हवेली है और जो भी वहाँ जाता है उसके साथ बहुत बुरा होता है। जुनेद, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ गाँव के लोगों का ही यकीन है।
मैं अमेरिका से पढ़कर आ रहा हूँ, हमें तो चुड़ैल के बारे में कुछ नहीं बताया गया। गांव के लोग अगर इतने यकीन से कहते हैं तो हो सकता है कि कुछ हो। और 2 दिन पहले एक आदमी की उस हवेली के पास भी मौत हो गई थी। लोगों का कहना ये है उन्हें चुड़ैलों का ही काम है। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम दोनों वहाँ चलें, फिर हमें पता चल जाएगा कि ये बात सच है या नहीं। हाँ, तुम कह तो सही रहे हो, चलो फिर चलते हैं एक रात के लिए, फिर सब पता चल जाएगा। लेकिन तो पहले सरपंच साहब से तो पूछ लो। फिर मानी जाता है अपने पापा से पूछने के लिए। पापा जी, अपने गांव में जो हवेली है, मैं और जुनेद उस हवेली में एक रात गुजारना चाहते हैं। क्या मानी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है क्या? तुम्हें नहीं पता कि वो हवेली भूतिया है और वहाँ कई सारी चुड़ैलें रहती है? मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने की इजाजत दूंगा। चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सिर्फ आप गांव वालों का वहम है, कुछ नहीं होता। और आप मुझे इजाजत ना भी देंगे तो मैं फिर भी वहाँ जाकर ही रहूंगा। अच्छा, ऐसी बात है। अगर तुमने अपनी मर्जी करनी ही है तो मुझसे एक वादा करो, अगर तुम्हें वहाँ कुछ अजीब चीज महसूस हुई तो तुम फौरन घर में आ जाओगे। जैसे ही मानी अपने पापा को उस हवेली में जाने के लिए बताता है, वो उसे मना कर देता है। लेकिन मानी की जिद करने के बाद भी वो उसे जाने की इजाज़त दे देते हैं। और फिर मानी अपने दोस्त के साथ एक रात वहाँ गुजारने के लिए चला जाता है। और वहाँ जाने के बाद मानी के साथ होता है एक अजीब चीज। तो आइए देखते हैं कि मानी के साथ ऐसा क्या होता है। जुनेद, देखो इस हवेली में गांव वाले आने से तो ऐसे ही डरते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जैसे ही मानी ये बात कहता है, उसका दोस्त हवा में लहराने लग जाता है। मानी बचाओ मुझे, मुझे ऊपर कोई खींच रहा है, मानी बचाओ मुझे। जुनेद, क्या हुआ है तुम्हें? तुम घबराओ मत जुनेद, मैं अभी कुछ करता हूँ। मानी के कहते साथ ही उसका दोस्त नीचे आ जाता है और वहाँ एक बड़ी आ जाती है। कौन हो तुम और तुम हमसे क्या चाहती हो? मैं परी हूँ और मैं यहाँ इस हवेली में कई सालों से रह रही हूँ। क्या तुम हो वो जिसे गांव वाले चुड़ैल समझ रहे हैं और तुम ही गांव के लोगों का नुकसान करती हो? मैं यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रही, क्योंकि अगर मैंने लोगों को नुकसान पहुँचाना ही होता तो मैं बहुत पहले से ही ये काम करना शुरू कर देती। अच्छा, अगर तुम ऐसा नहीं कर रही तो कुछ दिन पहले यहाँ एक आदमी मरा था, तो उसे किसने मारा था? मैं वही तो यहाँ के लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ एक चोर ने अपना बसेरा बनाया हुआ है और जो भी यहाँ आता है वो उसे नुकसान पहुँचाता है। और उस आदमी को भी उसी चोर ने ही पीछे से धक्का दिया था। क्या इसका मतलब वो चोर गाँव वालों के दिल में डर बना रहा है और गाँव में चोरियाँ कर रहा है? मैं अभी जाकर सबको बताता हूँ उसके बारे में। फिर मानी जाता है गांव में सबको उस चोर के बारे में बताने के लिए और वो अपने पापा यानी कि गांव के सरपंच को बताता है। पहले तो वो भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और उसके बाद फिर वो गांव वालों को इकट्ठा करके हवेली में जाने के लिए कहता है। तो आइए देखते हैं कि क्या वो पकड़ा जाता है या नहीं। गाँव वालों, आपको यहाँ पर इस वजह से इकट्ठा किया गया है, जिस हवेली को हम भूतिया समझ रहे थे वहाँ तो चोर ने अपना डेरा डाला हुआ है, चलो उसे जाकर पकड़ते हैं। गांव के लोगों में सही डर है इस हवेली का, किसी को पता भी नहीं चल रहा कि आहिस्ता आहिस्ता उनका गांव खाली हो रहा है। अब मैं जाता हूं यहाँ का बैंक लूटने के लिए। जैसे ही वो जाने लगता है सब गांव वाले उसे आगे से ही रोक लेते हैं। तुमने क्या सोचा तुम गांव में चोरियां करते रहोगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा? चलो मारो इसे और फिर इसे हम पुलिस के हवाले कर देते हैं। शुक्रिया मानी, जुनेद तुम्हारा। आज तुम दोनों की वजह से गांव का डर इस हवेली के बारे में दूर हो गया और ये चोर पकड़ा गया। हम दोनों की वजह से नहीं बल्कि इस हवेली में रहने वाली परी की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। पहले तो गांव वाले उस हवेली के आसपास जाने से भी काफी ज्यादा डरते थे, लेकिन जैसे ही मानी उस हवेली का सच बताता है सब गाँव वाले उस हवेली में जाने लगते हैं और परी भी उसी हवेली में रहती है, जिसके बाद सब गाँव वालों का डर उस हवेली के बारे में दूर हो जाता है।